नेक्स्ट पॉइंट राइट, नेक्स्ट पॉइंट द मार्केटिंग में लिखिए, द मेन जॉब ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट, द मेन जॉब ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट is to find the right product, is to find the right product for your customers. The main job is to, in marketing concept, to find the right product for your customers, for your customer. ठीक है, यहां पर बेसिकली बात की जा रही है कि प्रोडक्ट जो है उसके लिए बेसिकली जो राइट कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट बेसिकली बनाना और ध्यान देना, बल्कि उसमें क्या है, इन दैट केस द मेन जॉब इन सेलिंग कंसेप्ट, द मेन जॉब इन सेलिंग कंसेप्ट, द मेन जॉब इन सेलिंग कंसेप्ट is to find the customers, is to find the customer for your products. The main job in the selling concept is to find the customers for your product. यानी आपके प्रोडक्ट के लिए बेसिकली किसको, प्रोडक्ट के लिए कस्टमर ढूंढना और वहां कस्टमर के लिए प्रोडक्ट ढूंढना. डिफरेंस समझ आ गया मार्केटिंग एंड सेलिंग कंसेप्ट में. एक और पॉइंट लिख लीजिए, एक और पॉइंट लिखिए. इन मार्केटिंग कंसेप्ट, जब मार्केटिंग कंसेप्ट आया तो कंज्यूमरिज्म में याद है ना, कैवेट एम्पेटोर, वेंडा एम्पेटोर, याद है ना सबको. अब यहाँ पर लिखिए कि इन मार्केटिंग कंसेप्ट इट एज्यूम्स, इस मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या एज्यूम किया जाता है, लेट द सेलर बी अवेयर, लेट द सेलर बी अवेयर. मार्केटिंग कंसेप्ट में लेट द सेलर बी अवेयर, बट इन सेलिंग कंसेप्ट क्या एज्यूम किया जाता था, लेट द बायर बी अवेयर. यानी कि बायर को बचना पड़ेगा कि वो क्या प्रोडक्ट खरीद रहा है, लेकिन मार्केटिंग कंसेप्ट में सेलर को बचना पड़ेगा कि वो क्या मार्केट में सेल कर रहा है. क्लियर हो गई बात. वहां पर जहां आप मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या होगा कि कस्टमर को भी अवेयर नहीं रहना, सेलर को भी अवेयर रहना, लेकिन वही सेलिंग कंसेप्ट में किसको भी अवेयर रहना होता था, बायर्स को. बिकॉज इन सेलिंग कंसेप्ट दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द क्वालिटी प्रोडक्शन, बट द ओनली थिंग इज टू सेल द प्रोडक्ट. कितने पॉइंट्स लिखे हैं मुस्कान, वेद बताना. 6 पॉइंट्स हो गए ना. अब मैं आपको भेज दूंगी, पीडीएफ भेज दूंगी, उसमें 20 पॉइंट्स है, तो कम से कम 5 से 6 पॉइंट्स याद रखिएगा. ठीक है. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द मार्केटिंग मिक्स. अब मार्केटिंग मिक्स क्या है, 4 P's सबने सुना होगा. खैर अब तो 7 P's हो गया, 3 P's. ठीक है, 3 P's को इंक्लूड कर लिया गया है, बट अभी आपको 4 P's पढ़ना है मार्केटिंग मैनेजमेंट में. तो मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, सबसे पहले तो मार्केटिंग मिक्स एक टैक्टिक्स होता है, एक टूल होता है जहां पर हम एक्शन लेते हैं, उसकी हेल्प से हम एक्शन लेते हैं फॉर मेकिंग द डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर द प्रोडक्ट. ठीक है, हम उसमें बहुत सारे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को बनाते हैं, एक टैक्टिक्स, एक टूल्स है जिसको हम यूज करते हैं कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के लिए, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को बनाने के लिए. अब ये टूल्स कौन कौन से टूल हैं, ये टूल है आपके 4 P's. पहला है आपका प्रोडक्ट, सेकंड इज प्राइस, थर्ड इज प्लेस एंड द लास्ट वन इज प्रमोशन. तो इन चारों को आप लोग लिख लीजिए और एक जगह पे एक और चीज लिख लीजिए, 3 P's, एक्सटेंडेड 3 P's. उसके बारे में लिखिए, इस बार इंटरनल एग्जाम में आया था ना 7 P's के बारे में आया था 7 P's. तो 4 P's बहुत सारे बच्चों ने लिखा था. हाँ, 4 P's बहुत सारे बच्चों ने लिखा था, बट 3 P's की नॉलेज नहीं थी. और 3 P's जो बेसिकली आप लोग को सर्विस मार्केटिंग में पढ़ना है, अभी मार्केटिंग मैनेजमेंट में बेसिकली और एक्सटेंडेड 3 P's के बारे में डिस्कशन नहीं किया गया है, बट स्टिल आप लिख लीजिए 3 P's और कौन कौन से होते हैं. ये तो 4 P's तो सबने लिख लिया, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. जो नेक्स्ट आपका 3 P's है उसके बारे में लिखिए. पहला जो उसमें जो 5th आपका P है, दैट इज पीपल. पीपल, PEOPLE, पीपल, पीपल. एंड जो 6th वाला आपका जो P है उसके में लिखिए फिजिकल एविडेंस, फिजिकल एविडेंस, फिजिकल एविडेंस. और जो सबसे लास्ट वाला P है उसको लिखिए प्रोसेस, प्रोसेस. ये आपका 3 एक्सटेंडेड P's है जिसको मार्केटिंग में अब क्या कर दिया गया है, इन्वॉल्व कर दिया गया है. बट अभी फिलहाल आपको 4 P's के बारे में पढ़ना है.
सबसे पहले जब हम प्रोडक्ट के में आते हैं तो प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी तरीके की आपके डिसीजंस हैं वो हम प्रोडक्ट मिक्स में लेंगे। डिसीजन रिगार्डिंग टू व्हाट? डिसीजन रिगार्डिंग टू द पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट, लेबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ब्रांड नेम, ब्रांड कौन सा आपके प्रोडक्ट का, ये सारी डिसीजंस जो है होते हैं वो हम प्रोडक्ट में यूज करते हैं, प्रोडक्ट मिक्स में। जब हम प्राइस की तरफ बढ़ेंगे, अभी मैं लिखवाऊंगी प्रोडक्ट प्राइस केस प्रमोशन सब में, जब हम प्राइस की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर बेसिकली ये एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एरिया है मार्केटिंग मिक्स में। यही एक एरिया है जहां पर से आपको पैसा कुछ रिटर्न में आएगा। बाकी प्रोडक्ट बनाइएगा, कॉस्ट लगेगा, ठीक है, पर एक प्राइस है जो आप किसके लिए सोचते हो, कुछ रिटर्न में आने के लिए। तो यहाँ पर हम कितनी तरीके की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, क्या कॉस्ट रखेंगे प्रोडक्ट का, ठीक है, मार्केट के कंपटीशन को देखेंगे क्या प्रोडक्ट को प्राइस रखने से पहले। तो ऑल दीज काइंड्स ऑफ डिसीजन which is related with the price and what are the various factors which are influencing the price decision, ये हम करेंगे प्राइस मिक्स में। जब हम मूव करेंगे प्राइस मिक्स के बाद नेक्स्ट में दैट इज प्लेस, यानी प्रोडक्ट बन गया, प्राइस तय हो गया, लेकिन भाई अब प्रोडक्ट को हम किस तरीके से मार्केट में अवेलेबल कराएंगे या किस तरीके से मार्केट में उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। वेयर हाउस के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे, स्टोरेज, वही वेयर हाउस, स्टोरेज, फिर हम यहाँ पे डिफरेंट लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम कहते हैं चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है, यानी प्रोडक्ट को किस तरीके से कंज्यूमर को अवेलेबल कराना है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये हम पढ़ेंगे प्लेस मिक्स में। सबसे लास्ट में आता है आपका प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप प्रोडक्ट को अपनी किस तरीके से सेल कीजिएगा, किस तरीके से प्रमोट कीजिएगा, किस तरीके से प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज कंज्यूमर को दीजिएगा, और सेलिंग स्ट्रैटेजी क्या होगा। क्या आप एडवर्टाइजिंग का यूज कीजिएगा, यानी मास कंज्यूमर को एक साथ कवर कीजिएगा, ठीक है। सेकेंड आएगा कि आप पर्सनल सेलिंग कीजिएगा, फेस टू फेस इंटरेक्ट करके सेल कीजिएगा। थर्ड आपका आता है कि आप क्या सेल्स प्रमोशन यूज कीजिएगा, यानी डिस्काउंट मेथड और बाकी जो आपके ऑफर्स इंसेंटिव्स आप यूज कीजिएगा। और सबसे लास्ट में आपका आता है पब्लिसिटी, यानी आपके प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कैसे होगी। जहां पब्लिसिटी की बात आती है वो तीनों प्रमोशन से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि पब्लिसिटी इज नेवर इन द हैंड ऑफ द कंपनी टू कंट्रोल दैट, राइट। तो अब हम इन सब के बारे में धीरे धीरे, इसमें कुछ कीवर्ड्स है, उस कीवर्ड्स को सबसे पहले लिखिए, फिर हम समझेंगे। अब ये तो सबको समझ आ गया व्हाट इज द मार्केटिंग मिक्स, सबको क्लियर हो गया। जो 3 एक्सटेंडेड मिक्स है उसके बारे में मैं थोड़ा शॉर्टकट में बता देती हूँ आपको। जब हम पीपल की बात करते हैं तो यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉयज की बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सेलिंग में, यानी प्रोडक्ट को सेल करने में आपके एम्प्लॉयज का बहुत बड़ा रोल होता है, कस्टमर एग्जीक्यूटिव का बहुत बड़ा रोल होता है, उनके इन्फ्लुएंस, उनके वर्ड्स कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को सेल कराते हैं। तो इसीलिए इसको सर्विस मार्केटिंग में यूज किया जाता है, जहां पर बेसिकली कस्टमर एग्जीक्यूटिव सर्विस प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर को कि आप ये प्रोडक्ट ले लीजिए। कभी भी आप किसी मॉल में जाइएगा, चाहे आप आदित्य विजन चले जाइए, आप देखते होंगे कि वहां पर बहुत सारे कस्टमर एग्जीक्यूटिव होते हैं जो आपको प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं ना, देखा है आप लोगों ने सबने। वो कहीं ना कहीं, हाँ, वो कहीं ना कहीं एक सिचुएशन होता है जहां पर बेसिकली क्या होता है कि आपको चाहे प्रोडक्ट खरीदना हो या ना खरीदना हो, लेकिन उनके वर्ड्स कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए भी उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। तो हम बेसिकली पीपल को इसलिए इंक्लूड करते हैं फिफ्थ मिक्स, ठीक है, फिफ्थ मिक्स मानते हैं। जब हम फिजिकल एविडेंस की बात करते हैं तो चाहे आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया हो, ठीक है, तो फिजिकली वो क्या क्या शो होता है। लाइक अगर मान लीजिए आप किसी शॉप में जा रहे हो तो उसकी बिल्डिंग हो गई, ठीक है, उसके लोगोज हो गए, उसके ब्रांड का नाम हो गया, फिर उसने कोई आपको वाउचर दिया, बिल काट करके दिया, ये सारे फिजिकल एविडेंस हो गए, यानी सबूत हो गया कि आपने कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज किया। तो फिजिकल एविडेंस दैट इज आइदर बिल्डिंग, दैट इज आइदर एम्बियंस, एक माहौल हो गया आपका। फिर अगर आप मान लीजिए किसी बेसिकली किसी सिनेमा हॉल में जा रहे हो और अगर वहां की चेयर अच्छी नहीं हुई तो आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हो, तो लाइक दीज थिंग्स विल कंसिडर अंडर द फिजिकल एविडेंस, यानी जो चीज हमें विजिबल होता है, जो चीज हमें दिखता है। नेक्स्ट आपका आता है प्रोसेस, यानी कि प्रोडक्ट को अगर कोई खरीद रहा है तो किस तरीके से उसे प्रोसेस किया जा रहा है, ठीक है, कस्टमर तक उसे किस तरीके से पहुंचाया जा रहा है। अमेजोन में कुछ बुकिंग करते हैं तो एक बार बुकिंग करने के टाइम पे हमने कार्ट में ऐड किया, फिर हमने उसके लिए ऑर्डर दिया, ठीक है, फिर हमने पेमेंट किया,
सॉरी पहले कार्ट में ऐड किया, उसके बाद फिर पेमेंट किया, पेमेंट भी करने के बाद फिर एड्रेस पूछता है, कंफर्म होता है, फाइनल वो एक तरीके से आपका ऑर्डर प्लेस होता है। तो जिस तरीके से एक प्रोसेस है, यानी कि जो तरीका है, जो वेज है कि प्रोडक्ट को किस तरीके से कंज्यूमर तक इफिशिएंटली प्रोसेस के थ्रू पहुंचाया जा रहा है, तो ये 3 आपके पीस थे जिसके बारे में आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया। अब आइए प्रोडक्ट मिक्स की तरफ। राइट इन प्रोडक्ट मिक्स में कुछ बेसिक्स की पॉइंट्स लिख लीजिए कि प्रोडक्ट मिक्स में हम क्या कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर ध्यान देंगे। तो पहला आपका प्रोडक्ट डिसीजंस में या प्रोडक्ट मिक्स में सबसे पहला आएगा आपका ब्रांड नेम। ब्रांड नेम, ब्रांड नेम, ब्रांड नेम, जैसे यूएस पोलो हो गया, यूसीबी हो गया, लिवाइस हो गया, बाटा हो गया। तो all these are the brand name and how we are identify the product by the watching their logos, उसके लोगो को देख के, उसके नाम को देखकर, राइट, हम समझते हैं कि ये पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट है। तो लाइक प्रोडक्ट की जो आइडेंटिफिकेशन है वो किसके थ्रू हो रही है? ब्रांड के थ्रू। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट लिखिए, ब्रांड नेम के बाद नेक्स्ट राइट, नेक्स्ट फंक्शनैलिटी। ब्रांड नेम अब फंक्शनैलिटी, यानी प्रोडक्ट मिक्स में हम क्या क्या डिसीजन में ध्यान देंगे। तो सबसे पहले ब्रांड नेम पे ध्यान देंगे। सेकंड लिखिए, सेकंड राइट फंक्शनैलिटी, यानी जो प्रोडक्ट हम परचेज करें उसके क्या फंक्शन है। एक मोबाइल फोन जब हम परचेज करते हैं तो उसके क्या फंक्शन होते हैं? कॉलिंग के लिए हेल्प करेगा, खैर अब तो स्मार्टफोन है तो कैमराज हैं, एप्स हैं, राइट। So this is the functionality. For example, if we are purchasing a fridge, what is the function of fridge? Like it's help in cooling, cooling में help करेगा, spacious होगा। So many factors are related with the functionality, right? कि function वो कैसा कर रहा है कोई प्रोडक्ट, क्लियर है? तो उसके ब्रांड नेम पे डिसाइड करेंगे उसकी फंक्शनैलिटी की, ये प्रोडक्ट क्या क्या काम करेगा, राइट। थर्ड आपका आएगा, थर्ड लिखिए, सब प्रोडक्ट मिक्स में लिखवा रही हूँ, थर्ड लिखिए क्वालिटी। क्वालिटी, 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 क्वालिटी। जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, बेसिकली जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी कैसी होगी। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे मोबाइल्स ही ले ले तो आप लोगों ने सुना होगा एप्पल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, राइट, बहुत स्मार्टफोन है, अच्छा है, बेटर है, इसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अच्छी हैं। और बहुत सारे फोन जैसे एमआई है, आपके सैमसंग है, सैमसंग के लिए भी आप सोचते हो बहुत अच्छी स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी है प्रोडक्ट के बारे, प्रोडक्ट का। तो यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी आप कैसा मेंटेन रखते हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे बनाते हो। चीप अगर क्वालिटी का कोई प्रोडक्ट होगा तो डेफिनेटली वो सस्ता होगा, हाई और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा तो लिटिल बिट एक्सपेंसिव होगा। लेकिन कंज्यूमर का डिमांड हमेशा यही होता है कि हायर क्वालिटी एंड लो प्राइस, दैट इज द बेसिक रीजन है फॉर सेटिस्फैक्शन। तो बेसिकली क्वालिटी के ऊपर ध्यान देंगे कि प्रोडक्ट का क्वालिटी हमें कैसे बनाना है। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स तो मैंने कराया ही था, ISI वगैरह तो आ ही गया है सब कुछ, BIS है। नेक्स्ट लिखिए सेफ्टी। ISO, हाँ, सेफ्टी, प्रोडक्ट की सेफ्टी। जब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी सेफ्टी के और वो प्रोडक्ट को जो यूज करेंगे कंज्यूमर, उनकी सेफ्टी के ऊपर हमें प्रॉपरली ध्यान देना है। यानी उसको जितना ज्यादा हो सके हम एक्सपेरिमेंट और टेस्टिंग करके उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है। नहीं तो वो बेसिकली क्या हो सकता है, वो दूसरे के लिए एक बेसिकली हैजार्ड और कह सकते हैं एक नुकसान कर सकता है कंज्यूमर्स का। और हमें प्रोडक्ट की सेफ्टी एज वेल एज कंज्यूमर की सेफ्टी दोनों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि हमें प्रोडक्ट को क्या करना है, सेफ एंड सिक्योर बनाना है कंज्यूमर के यूज के लिए। नेक्स्ट हो गया सेफ्टी, लिख लिया। ये सारे डिसीजन हम प्रोडक्ट से रिलेटेड ले रहे हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट हो जाएगा रिपेयर्स एंड सपोर्ट। रिपेयर एंड सपोर्ट, रिपेयर एंड सपोर्ट या आफ्टर सेल्स सर्विसेज भी आप लिख सकते हो, आफ्टर सेल्स सर्विसेज, रिपेयर एंड सपोर्ट्स, रिपेयर एंड सपोर्ट्स। अच्छा, सेफ्टी के बगल में ना पैकेजिंग लिख लेना, क्योंकि प्रोडक्ट की पैकेजिंग भी एक बहुत बड़ा रीजन सेफ्टी के लिए। अगर आप देखते होंगे रिपेयर्स एंड सपोर्ट के लिए, एक मिनट वेट कर लीजिए, थोड़ा मैं सेफ्टी बता दूं कि सेफ्टी के लिए सब प्रोडक्ट जो होता है कि वो कहीं ना कहीं ट्रांसफर होता है, एक जगह से दूसरी जगह में ट्रैवल होता है, उसको ट्रैवल करवाया जाता है या फिर पहुंचाया जाता है, ट्रांसफर करवाया जाता है। तो प्रोडक्ट सेफ रहे इसके लिए उसकी पैकेजिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जूस और लिक्विड के पैकेट्स कैसे होते हैं, टेट्रा पैक होते हैं, देखा है ना आप लोगों ने, टेट्रा पैक्स होते हैं बेसिकली वो।
क्यों होते हैं Yes, टेट्रा पैक? टेट्रा पैक क्यों होते हैं? ताकि वो जो लिक्विड है स्पिल ना करे, राइट? तो बेसिकली वो हो गया, ठीक है। पैकेजिंग में भी अलग अलग तरीके हैं, जैसे आपके प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, टेरिशरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग जिसमें प्रोडक्ट होता है, लाइक अगर मैं एग्जांपल के लिए कोई ट्यूब ले लूं, जैसे टूथपेस्ट ले लूं, तो जो ट्यूब है उसको प्राइमरी पैकेजिंग कहते हैं। और जिस डब्बे में वो होता है, बेसिकली जो स्क्वायर या रेक्टेंगल जो डब्बा होता है जिसके अंदर वो कंसिस्ट होता है, उसको हम सेकेंडरी कहते हैं। और जब उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं इधर से उधर, तो जो बेसिकली बड़ा सा जो बोल सकते हैं कार्टून में जिसको पैक करते हो, फाइनल जो पैकेजिंग होती है उसको कहते हैं टेरिशरी पैकेजिंग। तो ये बेसिकली प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए होता है, और प्रोडक्ट हमें सेफ बनाना है ताकि आपका वेस्ट और लॉस ना हो। सेकेंड चीज, प्रोडक्ट कंज्यूमर का कोई लॉस ना कराए। तो ये हो गया आपका सेफ्टी। जब हम रिपेयर एंड सपोर्ट की तरफ मूव करते हैं, तो यानी कि जो प्रोडक्ट है उसमें आप प्रोडक्ट जब आप मार्केट में सेल कर रहे हो, तो कंज्यूमर जो खरीद रहे हैं, कल को अगर कोई भी डैमेज होता है तो आप क्या रिपेयर फैसिलिटी देते हो कि नहीं, आफ्टर सेल सर्विस उसमें है या नहीं। तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द बेसिकली आफ्टर सेल सर्विस भी लिख सकते हैं, वारंटी गारंटी भी लिख सकते हैं कि अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आयरन खरीद रहे हो, तो उसमें 1 साल तक वारंटी है, मोबाइल में 1 साल तक वारंटी है, ईयरफोन में गारंटी है। तो लाइक दीज आर कम्स अंडर द प्रोडक्ट डिसीजन। ये सारे के सारे किस में आएंगे? प्रोडक्ट डिसीजन या प्रोडक्ट मिक्स में। किसी को कोई डाउट है प्रोडक्ट मिक्स में? लेबलिंग भी आता है प्रोडक्ट में, पैकेजिंग का ही पार्ट कह सकते हैं लेबलिंग है, जहां पर प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, क्या इंग्रेडिएंट है, क्या डिस्क्रिप्शन है प्रोडक्ट के बारे में, कितना न्यूट्रिशन अगर कोई फूड है तो ये सारी चीजें भी बेसिकली प्रोडक्ट में ही आएगी। आपकी लेबलिंग, पैकेजिंग, ब्रांड नेम, फंक्शनैलिटी, क्वालिटी, आफ्टर सेल सर्विसेज, रिपेयर, सपोर्ट, ठीक है, सेफ्टी, ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द प्रोडक्ट डिसीजन और प्रोडक्ट मिक्स। Anyone have any doubt in this topic? किसी को कोई डाउट है इस टॉपिक में? ठीक है, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, 1 मिनट। प्राइस डिसीजन, प्राइस डिसीजन में लिखिए। प्राइस डिसीजन में प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, यानी आप कौन सा प्रोडक्ट बेसिकली कौन कौन से प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी बनाओगे। पेनिट्रेटेड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, देयर आर मल्टीपल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पर आपका डिसीजन पहला होगा कि आपको प्राइस क्या रखना है, तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है, प्राइस स्ट्रैटेजी। सेकेंड लिखिए रिटेल प्राइस, यानी कि रिटेल जो रिटेलर्स होते हैं वो कितने रुपीस में प्रोडक्ट को सेल करेंगे, रिटेल प्राइस। होलसेल प्राइस, रिटेल प्राइस हो गया, इसमें ये डिसीजंस लेने हैं। रिटेल प्राइस हो गया, आपके प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज हो गए, फिर आपके होलसेल प्राइस हो गया, होलसेल प्राइस, फिर वेरियस डिस्काउंट्स, जितने भी आपके टाइप के डिस्काउंट्स वगैरह है, जैसे 20% ऑफ, पर्टिकुलर सीजन में बहुत सारे ब्रांड आपको देते होंगे, 2 साल में, 1 साल में 2 बार तो पक्का होता है उनका डिस्काउंट। लाइक मान लो कि 20% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, तो ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली कम्स अंडर द डिस्काउंट ऑफर्स वगैरह जो बेसिकली कंपनी प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को। तो यहाँ पर ये भी बेसिकली हम प्राइस में ही इसको इंक्लूड करेंगे कि वेरियस टाइप के डिस्काउंट्स ऑफर्स वगैरह जो कंपनी दे रही है। नेक्स्ट आपका हो गया प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, यानी प्राइस को आप किस तरीके से फ्लेक्सिबल रखोगे। देखो प्राइस हमेशा ना मार्केट में याद रखना कि इकोनॉमिक फैक्टर्स के थ्रू मूव करता है, जैसे कि आपकी इन्फ्लेशन हो गया, कभी डिमांड एंड सप्लाई जो मार्केट में चल रहा है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो प्राइस को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, फिर कॉम्पिटिटिव प्राइस, यानी कि प्राइस मार्केट के हिसाब से क्या कॉम्पिटिशन चल रहा है वैसे प्राइस फिक्स करने का डिसीजन, ठीक है। प्राइस चेंज करना है, फ्लेक्सिबिलिटी में आ जाएगा। तो ये सारे डिसीजन आप प्राइस मिक्स के अंडर में लेंगे हम लोग, ठीक है, ये सारे डिसीजन। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए प्लेस डिसीजन। प्लेस डिसीजन, प्लेस डिसीजन यानी कि प्रोडक्ट को हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें प्रोडक्ट को। तो जैसे आपका आ गया कि वेयर हाउसिंग हो गया, वेयर हाउस हो गया, इसमें कौन कौन से डिसीजन लेने हैं प्लेस के लिए। वेयर हाउस हो गया, ठीक है, वेयर हाउस के बारे में सोचेंगे हम, कहाँ कहाँ पर वेयर हाउस बने हैं, कहाँ कहाँ हम स्टोर कर सकते हैं। वेयर हाउस, इन्वेंट्री के बारे में, यानी स्टॉक कितना है आपके पास, इन्वेंट्री कितना इन्वेंट्री हमें भेजना है पर्टिकुलरली वेयर हाउस में, वहां पर कितना प्रोडक्ट का डिमांड है, तो इसमें वेयर हाउस के बारे में लेंगे डिसीजन, इन्वेंट्री के बारे में लेंगे डिसीजन। वेयर हाउस, इन्वेंट्री, चैनल, यानी कि हम कौन सा चैनल को यूज करेंगे,
यानी कि किस तरीके से प्रोडक्ट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, 0 चैनल, 1 चैनल, 2 चैनल, कितने मीडिएटर होंगे, कितने सारे रिटेलर्स और होलसेलर्स इंक्लूड होंगे कि डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर को सेल करेगा। सो लाइक डिफरेंट लेवल्स या चैनल कह सकते हैं, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसमें डिसाइड करेंगे। क्लियर हो गया ना? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन यानी किस तरीके से प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कराना है, ठीक है, रेलवेज यूज करेंगे, वाटरवेज यूज करेंगे, मतलब रोडवेज, वाटरवेज, ठीक है, एयरवेज, क्या यूज करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेंगे प्रोडक्ट का। तो ये सारा हम प्लेस डिसीजन में डिसाइड करते हैं, या प्लेस डिसीजन या प्लेस मिक्स में हम डिसाइड करेंगे। क्या क्या हुआ प्लेस मिक्स में? आपका इन्वेंट्री हो गया, वेयर हाउस हो गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है, और एक चीज बताया था, क्या बताया था मुस्कान मैंने? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल्स, ठीक है, चैनल्स। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट हम आते हैं प्रमोशन डिसीजन की ओर। प्रमोशन डिसीजन, प्रमोशन डिसीजन यानी कि प्रोडक्ट को हमें कैसे प्रमोट करना है। तो इसमें 4 चीजें आएंगी जो मैंने आपको पहले भी बताया था। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजिंग, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करना। अब एडवर्टीजमेंट कैसा होना चाहिए, ठीक है, शॉर्ट होना चाहिए, वन वे कम्युनिकेशन है, कितना बेनिफिशियल है, तो ये सारी चीजें हम एडवर्टाइजमेंट के अंडर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका आता है सेल्स प्रमोशन, यानी वेरियस काइंड्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, कितने तरीके के यूज होते हैं, ये सेल्स प्रमोशन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा पर्सनल सेलिंग, यानी प्रोडक्ट को आप फेस टू फेस इंटरेक्ट करके सेल करते हो, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या लॉस है, तो पर्सनल सेलिंग आ जाएगा आपका, ठीक है। और लास्ट आपका आएगा पब्लिसिटी, और एक और लिख लेना, पब्लिक रिलेशन, पब्लिसिटी, एंड लास्ट वन इज पब्लिक रिलेशन। तो ये जो 4-5 टाइप की चीजें होंगी, इसको हम किस में पढ़ेंगे? प्रमोशनल में, ठीक है, प्रमोशन डिसीजन में। किसी को कोई डाउट है या कुछ समझ नहीं आया है? किसी को एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस टॉपिक? किसी को कुछ ऐसा समझ नहीं आया? क्योंकि मैंने सिर्फ की वर्ड्स लिखवाए हैं, अभी इसको प्रॉपरली मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन भी करना है, एक एक करके हम सबको, प्रोडक्ट डिसीजंस हो गए या सबके अंडर में आपको सारे पॉइंट लिखने हैं। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ पैकेजिंग, हाउ वी कैन यूज द ब्रांड नेम, लेबलिंग क्या होता है, ठीक है, पीएलसी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, टोटल प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या है, तो ये सारे हम प्रोडक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद द प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट कंसेप्ट, प्रोडक्ट मिक्स के साथ हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गया ना सबको? एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस टॉपिक? किसी को डाउट है?